तुम लोगों को लगता है ना कि यू टेक दीज थिंग्स फॉर ग्रांटेड। जब उड़ोगे ना टेस्ट में, ऐसा टेस्ट डाल लूंगा ना, क्वेश्चन हिला के दिखाना पे, ठीक है? कि टॉपिक इजी है, पैरेलल सर्किट सीरीज पैरेलल ही तो है, इनमें क्या फर्क पड़ता है, कर लेंगे, खुद ही कर लेंगे। जब जेई में उड़ोगे फिर देखना, फिर करना ड्रॉप। सबसे पहला है व्हीटस्टोन ब्रिज। देखो व्हीटस्टोन ब्रिज जो है, हमारे पास कई बार सर्किट्स ऐसे होते हैं जिनमें हम डायरेक्टली ना सीरीज लगा सकते ना पैरेलल लगा सकते, ठीक है? ना वो सीरीज से सॉल्व होंगे ना वो पैरेलल से सॉल्व होंगे, ठीक है? मतलब कोई कॉम्बिनेशन नहीं बनता। हो सकता है आप लोगों में से कुछ ने व्हीटस्टोन ब्रिज के बारे में पहले पढ़ा हो 10th में, ठीक है? लेकिन व्हीटस्टोन ब्रिज जो है वो सिलेबस में नहीं होता, लेकिन कई बच्चे इसको एडवांस में पढ़ लेते हैं, तो कुछ बच्चों ने इसके बारे में सुना होगा, ठीक है? किस किस ने सुना हुआ है व्हीटस्टोन ब्रिज के बारे में, जरा रेज योर हैंड। वीडियो लेक्चर्स में ही सुना है। वीडियो लेक्चर्स में सुना, ठीक है? तो 6-7 लोग हैं जिन लोगों ने व्हीटस्टोन ब्रिज के बारे में सुन रखा है, ठीक है? तो व्हीटस्टोन ब्रिज होता क्या है? व्हीटस्टोन ब्रिज जो है, देखो अब मैं जैसे अगर कोई सर्किट बना रहा हूँ, मान लो दिस इज ए, दिस इज बी, यहाँ पे मान लो एक बैटरी लगी है, दिस इज रेजिस्टेंस R1, R2, R3, R4 एंड R5। नाउ इसमें से मुझे ये बताओ कि कौन सी दो रेजिस्टेंसेस सीरीज में है या कौन सी दो रेजिस्टेंसेस पैरेलल में है, या किसका कॉम्बिनेशन सीरीज में आएगा, किसका कॉम्बिनेशन पैरेलल में आएगा? टेल मी अर्शित। सर इसमें से तो कोई देखने से तो लग ही नहीं रहा कि कोई पैरेलल में है सीरीज में। कोई नहीं लग रहा, हाँ दक्ष को लग रहा है सारे पैरेलल में, करण को भी नहीं लग रहा कि कुछ है, अर्शित को भी नहीं लग रहा कुछ है, तो किसी और को कोई रेजिस्टेंसेस पैरेलल में लग रहे हैं या सीरीज में लग रहे हैं, या कोई दो? R1 और R3, R2 और R4 से पैरेलल में होंगे। R1 and R3 a combination is in parallel with R2 and R4। हाँ जी। You are ऐसे saying सुना हुआ है सर R, R5 कहाँ गया? उड़ जाता है। R5 कहाँ गया? व्हीटस्टोन ब्रिज में वोल्टेज जब वो नहीं करते होते, जैसे आपने वो नहीं करते होते हैं, वो तो अभी अभी वो तो कंडीशन ये होती वाला है। बीच वाला इंक्लूडेड नहीं होता, इससे कोई ऐसे कैसे फर्क नहीं होता, पड़ेगा? ऐसे कैसे नहीं होता प्राची, मुझे इसमें बताओ, इसमें कैसे है, इसमें कैसे पता लगेगा? ऐसा हर एक में थोड़ी होता है कि हर एक में नहीं बोल सकते हम बीच वाला उड़ा देंगे, नहीं बोल सकते, बिल्कुल नहीं बोल सकते हर एक। सर क्या पूछना चाह रहे हो? जो तुमने बोला, हाँ जी। जो तुमने बोला कि R5 को बीच में उड़ा देंगे, ऐसा नहीं उड़ा सकते हम R5 को बीच में। R5 उड़ाने के लिए एक पर्टिकुलर कंडीशन होनी चाहिए, ठीक है? तो वो कंडीशन क्या है, और व्हीटस्टोन ब्रिज को बैलेंस हम कब कर सकते हैं? ये जो स्ट्रक्चर है, इस स्ट्रक्चर को हम डायरेक्टली सॉल्व नहीं कर सकते। वी कैन नॉट सॉल्व दिस डायरेक्टली यूजिंग सीरीज एंड पैरेलल। सीरीज एंड पैरेलल का कंसेप्ट यहाँ पे नहीं लगेगा, ठीक है? लेकिन बट इफ रेशियो ऑफ R1 एंड R2, मतलब R1 by R2 is equal to R3 by R4, if ये कंडीशन मैच हो रही है, this condition is being satisfied, then इसको नाम दे देते हैं, let's say this is X and this is Y। जब ये कंडीशन जो मैच हो जाती है ना, उस टाइम पे वोल्टेज एट पॉइंट X, पोटेंशियल एट पॉइंट X is equal to पोटेंशियल एट Y। इन दोनों पॉइंट्स पे पोटेंशियल जो है वो सेम हो जाता है, इन दोनों पॉइंट्स पे क्या पोटेंशियल जो है इक्वल हो जाता है। क्योंकि इन दोनों पॉइंट्स पे पोटेंशियल जो है वो इक्वल होता है, दैट मींस कि विल द करंट फ्लो थ्रू I5, ये टेल मी दैट, कि अगर यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस ही नहीं है तो करंट इस ब्रांच में फ्लो करेगा?
इस ब्रांच में करंट फ्लो नहीं करेगा। अगर नहीं इस ब्रांच में करेगा। करंट नहीं फ्लो करेगा तो इस ब्रांच में कोई रेजिस्टेंस लगी है या नहीं लगी उससे फर्क नहीं पड़ता। तो हम बोल सकते हैं देन R5 कैन बी ओमिटेड। तो R5 को हम ओमिट कर सकते हैं, इसको उड़ा सकते हैं, इसको यहां से उठा दो, क्योंकि पोटेंशियल डिफरेंस ही नहीं है इस ब्रांच में, तो करंट विल नॉट फ्लो, बिकॉज करंट विल नॉट फ्लो इन ब्रांच XY। ठीक है, करंट विल नॉट फ्लो बिटवीन X एंड Y। जल्दी चिपकाओ इसको, विद इन 10 सेकेंड्स जल्दी चिपकाओ इसको सारा को। Herman, you will not share the recording with anyone. और अपने दोस्तों को बता देना जो भाग गए बीच में से, जो जिसके कांटेक्ट में बता देना कि आगे से ऐसे ही होगा। किसी को क्लास लगानी है लगाओ, अदरवाइज नहीं लगाओ। मैं बोल बोल के बकवास मार मार के थक गया। लगानी है लगाओ, नहीं लगानी ना लगाओ। ठीक है, तो ये थोड़ी होता है +2 में हो। तो ये जो सर्किट बन जाएगा, ये सर्किट, इसको हम सिंप्लीफाई कर सकते हैं R1 R2 R3 R4। तो सर्किट ये बन जाएगा सिंपल। पॉइंट A एंड B यहाँ पे बनाए थे मैंने, पॉइंट A एंड B हाँ बनाए थे। ठीक है, तो पॉइंट A एंड B यहाँ पे मेरे पास ये सर्किट बन गया है R1 R3 R2। अब मेरी जरूरत नहीं है यहाँ पे R1 R3 क्या है, बिल्कुल सीरीज में दिख रहे हैं। R1 R3 सीरीज में, R2 R4 सीरीज में, जो प्राची ने बोला था, और इन दोनों का कॉम्बिनेशन पैरेलल में है। तो अब हम इसका इक्विवेलेंट सर्किट फाइंड कर सकते हैं। इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बहुत अच्छे से फाइंड हो जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो दिस इज नोन एज पैरेलल, सॉरी, ये जो कंडीशन है इसको हम बोलते हैं बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज। यहाँ पे लिख लो, इसको बोलते हैं बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज। क्या बोलते हैं इसको? बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज, राइट? ओके, जैसे एग्जांपल है यहाँ पे है 10 5 20 10 10। फाइंड इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी। जल्दी कर दो फटाफट। बहुत ही बढ़िया हरदात, हरमन, गर्व, करण, सबका सही है, बहुत ही बढ़िया, गुड, शाबाश। दिवांशी आवाज आ गई? दीप का सही है, अमोल, प्राची सही है, करण सही है, अक्षत सही है, ठीक है, दक्ष सही है, बिल्कुल। दिवांशी आवाज आ गई? दीप, कंवल सिंह, सिद्धू, R5 हमने लगाई क्यों है? हमने नहीं लगाई, हमने नहीं लगाई, तो जिसने लगा के दिया हमको उसने लगाई, हमको बोला कि फाइंड कर दो तो हमने फाइंड कर दी। हर्षिता सही है, बहुत ही बढ़िया, सबका आंसर आ गया 10। बहुत ही बढ़िया, इसको उड़ा देंगे। क्यों उड़ा देंगे? क्योंकि 10/5 इज इक्वल टू 20/10। तो ये मैच हो गया, 2 इज इक्वल टू 2, तो हम इसको उड़ा सकते हैं। तो यहाँ क्या बनेगा? 10 20, नीचे क्या है 5 10, ए बी ऊपर आ गया 30, नीचे आ गया 15, 30 और 15
10 बन जाएगा। 30 और 15 क्या है 10, 30 into 15 R1 R2 divided by R1 plus R2। जैस्मीन यहाँ पे फॉर्मूला लगेगा, दो अनइक्वल रेजिस्टेंसेस कनेक्टेड इन पैरेलल, R1 R2 divided by R1 plus R2, 3 और 3 ये 10। ये आ गया आंसर। ठीक है, चिपका लिया, आगे चले फटाफट। ओके, एक सेकंड मुझे चेक करने दो मेरी अगली क्लास कितने बजे है। तुम लोगों की क्लास नहीं है ना इसके बाद? नो सर। खुल जाए यार। नो सर। मेरा ठीक है, ये फ्री है। आई विल कंटिन्यू दिस क्लास टिल 2:30 एटलीस्ट। आज ये टॉपिक खत्म करके ही छोड़ेंगे। किसी को कोई दिक्कत? नो सर। नो ठीक है, सर। बस ठीक है। No, किसी को sir. पानी वानी लेके आना ले आओ, किसी को साथ में मैगी वैगी लेनी है ले लो, लेकिन मैं ये क्लास नहीं छोड़ने वाला आज जब तक मैं टॉपिक ना खत्म कर दूं। ठीक है, ओके सर। और छोड़ो क्लास तुम बीच में, और ना ये रिकॉर्डिंग किसी को मिलेगी, राइट? हाँ, ये इसी इसी चीज की वजह से, क्योंकि लोगों ने बीच में छोड़ा। ओके, ठीक है, अगला क्वेश्चन फटाफट इसको करते हैं सॉल्व। टिक 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 टिक। ये ये 10 20 5 10 30 ए बी। फटाफट फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी, जल्दी। इसके बीच में, अच्छा अफसोस, गलत जवाब। करण का सही है। तुम लोग कैलकुलेट करो 1 मिनट में। आई विल बी जस्ट बैक इन 1 मिनट। हाँ जी, कर दिया। दीप का आंसर गलत है, नव्यूष गलत है, करण गर्व मनविंदर का सही है, अर्पिता नो, सिमरन नो, प्राची का सही है, हरदात का आंसर अभी आना है, हर्षिता हरमन का सही है, गर्व का सही है, दिग्गज का गलत है, अक्षत का सही है, वंशी का गलत है, साहिल का सही है, अर्षित जैस्मिन सही है, प्राची का सही है, हरदात का सही है। अब ठीक है, ऑलमोस्ट। सुमित का गलत है, डेल्टा का, अमोल का नहीं गलत है, गर्व नहीं, मैं मैगी नहीं पानी लेने गया था, पानी खत्म हो गया था। ओके, हाँ हरमन ठीक है।
ओके लेट्स सी। इसमें जो बच्चों ने गलती की है वो ये है, इसको व्हीटस्टोन ब्रिज बना दिया, लेकिन ना भाई ये व्हीटस्टोन ब्रिज नहीं है। ये व्हीटस्टोन ब्रिज बिल्कुल नहीं है, क्योंकि इधर देखा ये ए और बी इधर था, और ये जो बीच में डंडी है ना, ये बाकी दो जो बचे हुए कोने हैं उनमें से निकल रही है। ए बी जो टर्मिनल्स हैं ये इधर हैं और ये इधर है, इसलिए ये व्हीटस्टोन ब्रिज का यहाँ पे फंडा लगाना है। अरे इधर तो जरूरत ही नहीं है, इसको घुमाओ, घुमा लिया। अब करंट कैसे आएगा, ऐसे ऐसे, क्या जरूरत है, इधर से करंट, ये दोनों सीरीज में, ये दोनों सीरीज में और तीनों पैरेलल में, समझे? तो इधर तो जरूरत ही नहीं है हमें, ना बन रहा है ये, तो इधर ना वो लगाना है हमें, इसको उड़ाना ही नहीं हमें, उड़ाना क्यों है? वी कैन कैलकुलेट दिस, दिस इज अ सिंपल सर्किट, यहाँ पे हमें जरूरत ही नहीं है। तो ये दोनों क्या बन गए, इधर बन गया 30, ये दोनों क्या बन गए 15, 30 और 30 पैरेलल में कितना बन गया 15, और 15 और 15 पैरेलल में कितना बन गया 7. समझ गया? जी सर। तो ऐसा क्वेश्चन आता है, ये क्वेश्चन आया था जेईई मेंस में, 4 ऑप्शंस थे, उसमें कंफ्यूजिंग ऑप्शंस थे बीच में, तो आपको ये सब चीज में कंफ्यूज नहीं करना कि ये व्हीटस्टोन ब्रिज मान लो, इसको बिल्कुल गलती नहीं करनी, ठीक है? अच्छा चलो अगला क्वेश्चन करते हैं फटाफट, इसको चिपका लिया फटाफट, समझ आ गया? अगर किसी को है कोई दिक्कत तो बता दो। चलो आगे चलें, 1 2 3, ये आ गया इधर, ये आ गया इधर, ये है पॉइंट ए, ये है पॉइंट बी, ये है रेजिस्टेंस आर आर आर। कर दो कर दो कर दो। गर्व बढ़िया, दीप बढ़िया, अर्षित बढ़िया, ठीक है, चक्र फटे, प्राची का ठीक है बढ़िया, आर्यन ठीक है बढ़िया है, दिवांशी नो, और नव्यूष नो, अक्षत नो, हरदात का ठीक है, कृतिका का ठीक है, हर्षिता का ना। अबे दक्ष ये रहा क्वेश्चन, क्या ये रहा क्या? अबे मैंने क्वेश्चन चेंज ही नहीं किया, कल से वही चल रहा है, फाइंड द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी, फाइंड द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी। मानविंदर ना, अस्थन ना, अर्दन ना, दिवांशी क्वेश्चन सुन गया अब? हरमन नो, दक्ष अरे इंटरनेट की प्रॉब्लम है दक्ष, जियो भी ले लिया तूने यार, वाईफाई लगवा ले कोई, वो ब्रॉडबैंड, अभी तो चलेगा ही ये। सुमित का गलत है, अफसोस सुमित, फिर गलत हो गया। रुबल का सही है, जैस्मिन का गलत है, साहिल का गलत है, नबीश का गलत है, हरमन का गलत है, आस्था का गलत है। ओके अब बच्चों इधर ध्यान दो मेरे पास, ध्यान, बहुत ही ध्यान से हम सुनेंगे इसको, हमें कैसे करना है। दक्ष का अभी भी गलत है, इसको हम करेंगे वैसे ही ना दक्ष, तो ठीक है सर, ना ना ना। अब इसको देखते हैं, हम इसको करेंगे हम नोडल नोड्स की हेल्प से, नोडल एनालिसिस करेंगे इसका। बच्चों ध्यान देना है, जहां पे ये पॉइंट है ए, जैसे मैंने पहले भी बताया था ना, इसमें ये जो हम क्वेश्चन कर रहे थे, आपको नोड्स के साथ कर रहे थे, मार्क कर लिया था, हर एक को एफ 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 कर दिया था ना, बीच में कोई रेजिस्टेंस नहीं थी, इसलिए उसको एफ 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 कर दिया था। अब यहाँ पे ऐसे ही ये है ए, इसके बीच में कोई रेजिस्टेंस नहीं, इसको भी मैं ए लिख सकता हूँ, ऑब्वियसली लिख सकता हूँ, ठीक है? अब इसके बाद इधर से मुझे किसने पूछा था लास्ट में, दक्ष नहीं था क्या? माइक पे किसने पूछा था? आई थॉट दक्ष की आवाज थी। मैं था सर, मैं। अच्छा नव्यूष राणा। नव्यूष राणा का लास्ट आंसर नहीं, नव्यूष ये भी गलत है। देखो चलो ए
उसके बाद अब देखो ध्यान दो, ए पॉइंट है, ये भी एक तार है, तार तार तार, ए ए ए ए ए ए, ए बीच में कोई रेजिस्टेंस नहीं आई नहीं आई नहीं आई नहीं आई नहीं आई नहीं आई नहीं, तो ये भी क्या है, ए, बीच में कोई रेजिस्टेंस नहीं आई, ए, तो यहाँ पे ए लिख दिया हमने। ऐसे ही यहाँ पे आएंगे बी, ये है पॉइंट बी, यहाँ पे बीच में कोई रेजिस्टेंस नहीं आई, बी 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 बी, ठीक है। बस सारे नोट्स मिल गए अपने को। अब हम बनाते हैं, इधर लगाओ ए, इधर लगाओ बी, बनाते हैं ए और बी के बीच में, ए और बी के बीच में एक पहली रेजिस्टेंस आर, अगली रेजिस्टेंस बी और ए के बीच में। अब मुझे अगर दूसरी रेजिस्टेंस बी और ए के बीच में लगानी है, किधर लगाऊं? एक ही चांस है, वो है ये आर। अब अगली तीसरी आर, ए और बी के बीच में है ये बी, अब ए और बी के बीच में एक और रेजिस्टेंस लगानी है, तो वो कहां लगाऊं? यहां पे आर। तो तीनों रेजिस्टेंस कहां आ गई? आर आर आर, तीनों किस में आ गई? पैरेलल में आ गई। तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या बन जाएगी? R/3। कोई दिक्कत परेशानी? नहीं सर। कोई दुख दुविधा किसी को? नहीं सर। बहुत ही बढ़िया। चलो अगला क्वेश्चन करते हैं। ये चिपका लिया, चिपकाओ फटाफट इसको, चिपका दो चिपका दो। ये पेपरों में इसको लिखते कैसे हैं, मतलब लिखना नहीं होता कुछ, इसको बस इक्वल, अगला अगला स्टेप सर्किट, अगर सब्जेक्टिव में कर रहे हो तो अगला अगला स्टेप बनाते रहो बस। ड्राइंग करते रहे। हाँ ड्राइंग ड्राइंग। तो जैसे वो बड़ा सा आ जाता है जो हम कॉर्नर से सॉल्व करना शुरू करते हैं, वो भी कैसे तो लिखे? लिखना नहीं, बस सर्किट्स ही बनाने होते हैं। सर्किट वाले जो क्वेश्चंस होते हैं उसमें सिर्फ सर्किट्स ही बनाते हैं, ठीक है। अच्छा आस्था, ठीक है, ओके गुड है। सर ये ऊपर वाले क्वेश्चन में हमने पैरेलल में क्यों लगाए? पैरेलल में हमने नहीं लगाए, हमने नहीं लगाए, हमारे पास ऑप्शन नहीं थी ए और बी में। साहिल दोबारा सुन ले, दोबारा सुन ले। अगर यहाँ पे ए और बी में एक रेजिस्टेंस हमने बना दी आर, बी और ए में अगली रेजिस्टेंस, जो अगली रेजिस्टेंस है वो किसमें आ गई? बी और ए में ही है ना। बी और ए में मुझे दूसरी रेजिस्टेंस लगानी है, कहाँ लगाऊं? इज देयर एनी अदर ऑप्शन जैस्मीन? मतलब सीरीज में भी तो लगा सकते हैं। अच्छा लगा दे, देखना जरा लगा के। ए, ये लग गई आर, ये आ गया बी, ठीक है, ये पॉइंट है बी, ये है। अब मुझे एक और रेजिस्टेंस लगानी है ए और बी के बीच में, तो मैं सीरीज में कहा यहां घुसा दूं, यहां घुसा देते हैं आर। तो इज दिस रेजिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी? या इट इज बिटवीन सी एंड बी? ओके, इट इज बिटवीन सी एंड बी, इट इज नॉट बिटवीन ए एंड बी, राइट? तो ये गलत है। चमक गया? यस सर। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन जो है वो है आर 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 आर। करण बहुत ही बढ़िया। करण का जवाब आ गया है। प्राची का बहुत बढ़िया आ गया है। चक दो फटे। देखो ना, नहीं नव्यूष, हिंट दूं?
ना युवराज, नहीं साहिल दक्ष नहीं करते। देखो नहीं करना, एक मिनट सर रहने दो। अच्छा चलो लगा लो दिमाग, तुम लोगों के पास है 30 सेकेंड्स। अरमान दीप ना, अरमान दीप कौन से वाला है, लेमडा वाला डेल्टा वाला? आस्था नहीं, आर्यन नहीं, हरमन नहीं, अक्षत नहीं, ना हरमन ना। अबे सारे लिख रहे 6 आर 3 आर 4 आर 5 आर 6 आर 7 आर 8 आर। एनआर, एनआर सही है, एनआर तो मान सकते हैं, सही बात है। एंड व्हाट इज एन? फाइंड द एन, इंटीजर टाइप क्वेश्चन। साक्षी नहीं, अर्शित नहीं। चलो देखो ध्यान दो इधर, हम इसको क्या करेंगे, ये जो सर्किट है ना, इस सर्किट को थोड़ा सा टेढ़ा इमेजिन करना पड़ेगा हमें। इन 2 पॉइंट्स को, मैं यहाँ पे 2 पॉइंट्स दे रहा हूं, इस पॉइंट को मान लो x दे दिया, इस पॉइंट को नाम दे दिया y। अब जस्ट इसको थोड़ा सा इमेजिन करेंगे, इसको ऐसे थोड़ा सा घुमा के इसको यहां से पकड़ के खींच दो। यहां से एक हाथ से इस एंड को पकड़ो, इस कॉर्नर को, और इस हाथ से इस कॉर्नर को पकड़ो, और इसको ऐसे स्ट्रेच करके करने की कोशिश करो। क्या हो रहा है, इसको क्या होगा, देखो क्या शेप लेगा ये सर्किट, वो शेप बनाने की कोशिश करेंगे। अब हम इसको यहां से पकड़ के और इसको इधर से पकड़ के ऐसे खींचने की कोशिश करेंगे और देखेंगे ये क्या शेप बनेगी। ठीक है, तो नाउ हरदात, हरदात इज देयर? हाँ सर है तो है। हरदात सुन रहे हो? यार एक जना अटेंडेंस लेना, अटेंडेंस लो प्लीज एंड सेंड मी इमीडिएटली। ओके सर। और सबके नाम अपने अपने ही है ना? ठीक है, तुम लोगों के अलावा आई विल नॉट टेल द डाउट्स आल्सो फ्रॉम दिस टॉपिक। मैं किसी और को डाउट भी नहीं बताऊंगा इस टॉपिक में से, बाद में सिर्फ तुम लोग ही पूछ सकते हो इस टॉपिक के डाउट्स। हु इज टेकिंग द अटेंडेंस? सर मैं ले रही हूँ। प्राची अच्छे से लेना ताकि नाम जो नेम्स हैं वो बिल्कुल विजिबल हो। ठीक है, ओके तो इस टॉपिक सॉरी इसमें हम क्या करेंगे, x को इधर खींच दिया और y को इधर खींच दिया। अब देखना सर्किट कैसे बनेगा। ए रहा ये a पॉइंट, इस इधर बना दिया हमने a पॉइंट। अब a और x में एक रेजिस्टेंस बनाते हैं, x को ऊपर ले जाओ, y को यहाँ ले जाओ और b को इधर ले जाओ। अब बनाते हैं a और x में, ध्यान दो इधर, ध्यान दो सारे, a और x में एक रेजिस्टेंस बनेगी, वो बनाते हैं, ये पॉइंट है x r। ठीक है, अब a और y में भी एक रेजिस्टेंस बनेगी, वो बनाते हैं r। y और b में एक रेजिस्टेंस बन रही है, वो है r। x और b में एक रेजिस्टेंस बन रही है, वो है r। और ये पांचवी जो बच गई, x और y में एक रेजिस्टेंस बन रही है r। क्या बन गया? Wheatstone bridge. Wheatstone bridge. यस, इट इज बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज। ठीक है, अब a और b में निकाल दो फटाफट। एक इसका शॉर्टकट सीधा, वैसे निकालने की जरूरत नहीं होती। अब अगर सारी रेजिस्टेंसेस सेम हो तो उसकी रेजिस्टेंस उतनी ही होती है, आर 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 तो आर। सर अगर रेशियो सेम ना हो तो क्या करेंगे? अगर रेशियो सेम ना हो फिर उसके लिए केवीएल है, किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ, जो हम बाद में करेंगे। ओके सर।
सर वो जो शॉर्टकट है वो हमें सिर्फ व्हीटस्टोन ब्रिज में ही अप्लाई करना है? कौन सा, वो रेशियो वाला? जैसे मतलब सभी में आर रेसिस्टेंसेस हो तो इक्विवेलेंट आर होता है। हाँ वो सिर्फ व्हीटस्टोन ब्रिज के लिए, मतलब ये सारी सेम होनी चाहिए। यहाँ पे कुछ भी हो, ये चारों अगर सेम है तो इसका इक्विवेलेंट क्या होगा, यही चीज होगी। इसका फर्क नहीं पड़ता, पांचों सेम नहीं होनी चाहिए, ये चार सेम होनी चाहिए, ये कुछ भी हो, क्योंकि ये तो उड़ी गई ना बीच में से, तो बचा क्या, आर। ठीक है, चलो ये तो हो गया अपना व्हीटस्टोन ब्रिज का फंडा सारा। अब आगे हम करते हैं, ये चिपका लिया, हाँ जी सर हो गया। ठीक है। अब आगे हम करेंगे सिमेट्रिकल सर्किट्स। नेक्स्ट टॉपिक है। यस, मतलब स्पेशल सर्किट्स में पहला काम किया हमने व्हीटस्टोन ब्रिज, दूसरा हम करेंगे सिमेट्रिकल सर्किट्स। व्हीटस्टोन ब्रिज जो हमने किया दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, और सिमेट्रिकल सर्किट्स भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। दोनों टॉपिक्स जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। इनफैक्ट ये चैप्टर में से 2 क्वेश्चन पक्का आते हैं, ठीक है, तो इसलिए चैप्टर ही बहुत इंपॉर्टेंट है ये। आगे भी जो हम करेंगे पोटेंशियोमीटर, उसमें से पोटेंशियोमीटर में से भी, मीटर ब्रिज में से भी बोर्ड में क्वेश्चन पक्का आता है। पोटेंशियोमीटर में से जेईई मेंस में क्वेश्चन आने के बहुत चांसेस होते हैं, ठीक है। सर्किट्स में से तो एक क्वेश्चन आता ही आता है हमेशा के, कोई विदाउट एनी फेल, ठीक है। ओके, चलो सिमेट्रिकल सर्किट्स अब कैसे होगा। सिमेट्रिकल सर्किट्स का पंगा क्या होता है, देखो अब यहाँ पे तो हमने देख लिया कि व्हीटस्टोन, अगर मेरे पास सर्किट ऐसा था जिसमें ना मुझे ये पता कि कोई रेजिस्टेंस सीरीज में है वो, या ना कोई दो रेजिस्टेंस पैरेलल में, ना ही कोई दो रेजिस्टेंस सीरीज में है, ना कोई दो रेजिस्टेंस पैरेलल में है, तो उस केस में मैं कुछ और तरीका फाइंड करने की कोशिश कर रहा था। तो इसमें जहां पे मुझे ये कंडीशन सेटिस्फाई कर गई, वहां पे हमने क्या लगा दिया, व्हीटस्टोन ब्रिज लगा दिया। लेकिन अगर ये कंडीशन भी सेटिस्फाई ना करे तो उस केस में हम क्या करते हैं, मतलब जहां पे व्हीटस्टोन ब्रिज नहीं बन रहा उस केस में हम क्या करेंगे, ठीक है। तो उस केस में हम, जैसे सपोज मेरे पास एक सर्किट है, मान लेते हैं हाँ, अगर सपोज एक सर्किट है मेरे पास, ए बी, आर 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 आर। अब इस सर्किट का हम क्या करें, क्योंकि यहाँ पे व्हीटस्टोन ब्रिज सिंपल फॉर्म में नहीं बन रहा, यहाँ पे बहुत सारी रेजिस्टेंसेस आ गई जो कि एक सिंपल व्हीटस्टोन ब्रिज नहीं बनाएंगी, ठीक है। तो अब यहाँ पे क्योंकि व्हीटस्टोन ब्रिज तो नहीं बन रहा, ना ही यहाँ पे कोई रेजिस्टेंस आपको दिख रही है, कोई सीरीज में है या पैरेलल में है, नहीं दिख रही, या दिख रही है, कोई लग रहा है सीरीज पैरेलल में या नहीं लग रहा? अरे सो गए क्या? नहीं है सर। नहीं लग रही, नहीं लग रही, बिल्कुल नहीं लग रही, नहीं लग रहा सर। ओके, ना यहाँ पे एक परफेक्ट व्हीटस्टोन ब्रिज बन रहा है, या तो इसको एक्सटेंडेड व्हीटस्टोन ब्रिज बोल देते हैं, या इस ऐसे सर्किट्स को ना हम सिमेट्री सीखेंगे आज कि सिमेट्री कैसे लगाते हैं हम सर्किट्स में। अच्छा, आपको यहाँ पे एक सिमेट्री दिख रही होगी, कैसी सिमेट्री? अब सिमेट्री कैसी है, सिमेट्री इसमें अगर मैं एक यहाँ पे इसको डिवाइड करता हूँ सर्किट को, एक लाइन मैंने यहाँ पे बना दी, इसको शीशा ऐसे समझ लो, ये एक शीशा है, मिरर है, ठीक है। तो अब शीशे के लेफ्ट साइड पे जो है वही चीज राइट साइड पे मिरर इमेज बन रही है ना, इस तरफ, आर के पीछे आर, आर के पीछे आर, आर के पीछे आर,
तो ये मिरर इमेज बन गई। तो दिस इज सिमेट्रिकल सर्किट अबाउट दिस वाई एक्सिस, वर्टिकल एक्सिस। ऐसे ही अगर चाहे मैं इसके अक्रॉस भी देख लूं तब भी एक सिमेट्री बन रही है। क्वेश्चन में जरूरी नहीं है दोनों हो, दोनों में से कोई एक लगाएंगे हम, चाहे वाई में मिल जाए चाहे एक्स में मिल जाए। आई रिपीट, दोनों सिमेट्रीज होनी चाहिए ऐसा जरूरी नहीं है, ठीक है। यहाँ पे बाय चांस इस क्वेश्चन में दोनों है, तो हम दोनों तरह सीखेंगे। खैर, पहले हम यहाँ पे ये सिमेट्री लगाते हैं, इसको बोलते हैं मिरर सिमेट्री। क्या बोलते हैं? मिरर सिमेट्री। अब मिरर सिमेट्री में ध्यान से सुनेंगे, बहुत ही बढ़िया सिमेट्री है। क्या है? इसको यहाँ पे मिरर बना दो, ये यहाँ पे डॉट 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 लगा के मिरर बना दिया। अब हम क्या दिख रहा है हमें यहाँ पे? इधर और इधर सेम, इधर और इधर सेम, इधर और इधर सेम। यहां से चलाओ करंट आई, यहां से चलाया करंट आई, ध्यान से सुन रहे हैं। इधर से चलाया हमने करंट आई, इधर बट गया, ठीक ठीक 3 में बट गया, I1 I2 I3, तीनों में बट गया। लेकिन यहां पे क्योंकि सिमेट्री है, अगर इधर रेजिस्टेंस आ रहा है, इधर रेजिस्टेंस आ रहा है, इधर आ रहा है, इधर आ रहा है, इधर आ रहा है, इधर आ रहा है, तो अगर यहाँ पे I है, I1 है, तो इधर भी कितना होगा? I1, इधर भी कितना होगा? I2, इधर भी कितना होगा? I3। अब ऐसा कोई मत बोल देना भाई कि सर एरो इधर ऊपर था तो इधर भी ऊपर आना चाहिए। सर्किट भी नाम की कोई चीज होती है ना, ठीक है। तो इधर आएगा I1, इधर भी आएगा I1, इधर आएगा I2, इधर आएगा I2, इधर आएगा I3, इधर आएगा I3। बन गया सिमेट्री। अब यहाँ पे एक बहुत ही बढ़िया चीज जो है वो देखने को हमें मिलेगी। क्या क्या देख लो, यहाँ पे I1 गया, I1 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 I1, इधर 2 आया, 2 तारे आ गई, 1 2, लेकिन इधर तो I1 चला गया, तो इधर कुछ गया ही नहीं। सारा का सारा I1 जो जा रहा था वो इधर ही निकल गया, इधर गया ही नहीं। तो क्योंकि इधर गया ही नहीं, इसका मतलब ये कनेक्शन हम तोड़ सकते हैं। We can break this connection, ये फालतू में कनेक्टेड है। ऐसे इधर जाएंगे, I2 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 I2, इधर बांटने का चांस था लेकिन बंटा ही नहीं, सारा का सारा I2 आगे चला गया, तो हम ये कनेक्शन भी तोड़ देंगे। अब इधर जा रहे हैं, अब इधर भी नहीं बटा तो ये भी तोड़ दिया, ये दोनों कनेक्शन तोड़ दिए, क्योंकि I2 सारा का सारा तभी निकलेगा अगर ऊपर ना जाए कुछ, नीचे ना जाए कुछ, सारा आगे चला गया। अगर ऊपर नीचे जा ही नहीं रहा तो उन कनेक्शंस को हमने तोड़ दिया। अब नीचे आ रहा I3 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 I3, ऊपर चला गया I3 इधर साइड में, लेकिन ऊपर गया ही नहीं कुछ, तो इस कनेक्शन को भी तोड़ दिया। तो इस सर्किट का जो सिंपल सर्किट है वो क्या बन जाएगा? इन दोनों रेजिस्टेंसेस को निकाल दो, निकाल दिया तो बन गया क्या? R R R R R R, तो ये बन गया A, ये बन गया B। अब बहुत ही सिंपल, अब तो बिल्कुल क्या है? 2R 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 2R, तीनों पैरेलल में, तो 2R/3 कितना हो जाएगा इसका? 2R/3। इसके बाद तो जरूरत ही नहीं है कुछ, ये तो सीधा सीधा बन गया ना।